नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कल दोस्तों एक वीडियो बनाया था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, जिसमें किसी भाई ने जो भाई हैं उन्होंने कमेंट किया था कि सर पेट के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, इस पे वीडियो बना दीजिए। हालांकि एक और भाई हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उन्होंने बोला था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अभी से क्या तैयार रखें। तो देखिए, हम शुरू से अंत तक डॉक्यूमेंट के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता है तो स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। टेलीग्राम पे भी ये वाला वीडियो मैं डाल दूंगा, तो टेलीग्राम पे भी जाकर देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। और एक और है कि जो फोर्थ फेज का जो कट ऑफ है उसका वीडियो अभी तक क्यों नहीं बनाया। तो देखिए, फोर्थ फेज का एग्ज़ाम है वो आज संपन्न होगा, तो जब तक फोर्थ फेज संपन्न नहीं होता तो पहले कैसे वीडियो बना दें। तो एक बार पेपर देख लेते हैं, तो आपका जो वीडियो है फोर्थ फेज का वो कल एनी हाउ मिल जाएगा। तो बने रहिएगा, फोर्थ फेज का जो कट ऑफ है उसके रिगार्डिंग मैं आपको कल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे मैं ऑथेंटिक एज ए रेलवे एम्प्लॉय, एज ए आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस होल्डर, मैं आपको चीज़ें समझने की आपको या समझाने की कोशिश करता हूं, आपसे समझने की या आपको समझाने की। यही आप कह सकते हैं कि आदान प्रदान अपना नॉलेज का होता रहता है। चलिए, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पूछ रहे हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपका डॉक्यूमेंट क्या रखना है। देखिए, मैं यहाँ पे बताऊंगा कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने कितने डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपका कट ऑफ निर्धारित होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, कि इतना से ऊपर जो है कट ऑफ भी निर्धारित कर दिया जाएगा कि सपोज किसी का 90 कट ऑफ आया 62 पॉइंट समथिंग, तो इससे ऊपर जितने भी कैंडिडेट हैं बुलाया जाएगा। अब उनका रोल नंबर भी रहेगा कि आपका एक आप कह सकते हैं कि पीडीएफ रहेगा, पीडीएफ में आपका रोल नंबर रहेगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो सिलेक्ट होंगे उनका रोल नंबर रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए रोल नंबर आ गया एक पीडीएफ में, तो आपके लिए एक एडमिट कार्ड निकलेगा। देखिए, मैं इसको बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि कैसे क्या होता है। तो जो लोग को पता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता रहा हूँ। तो एक डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड रहेगा कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, जैसे और भी एडमिट कार्ड होते हैं ना जिसमें साइन वगैरह 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 होता है, जैसे आपने सीबीटी दिया, वैसा ही एग्जैक्टली एक एडमिट कार्ड आएगा। उसको आपको निकाल लेना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है, फ़ोटो आपको वहाँ पे जैसे सीबीटी में किए हैं वैसा ही कुछ करना है। और उसके बाद जैसे ही एक आप आधार कार्ड या पैन कार्ड वेरीफाई के लिए, जैसे आप सीबीटी में किए थे यानी कि रिटन एग्जाम में, वैसे ही आपको एक आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी है आपको ले जाना है। डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे कुछ भी नहीं मांगा जाता है। होता है ना कि ओबीसी चाहिए कि क्या चाहिए कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता उस समय नहीं होती है। होता है बहुत सारे एग्ज़ाम में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेडिकल सर्टिफिकेट भी खोजते हैं कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं, आप दौड़ सकते हैं कि नहीं, ये आर्मी वगैरह में होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। एक एडमिट कार्ड और एक ओरिजिनल आपके प्रूफ चाहिए कि आप ही बंदा हैं। ठीक है, तो ये है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। और वहाँ पे मोहर वगैरह मार देंगे, एक पेपर वो खुद रख लेंगे और एक पेपर आपको दे देंगे। एक ही पेपर में जो रहता है ना बीच में कटिंग वाला, तो एक आपको दे देंगे और मोहर वगैरह मार के आपको लौटा देंगे दूसरा वाला जो ऊपर वाला रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए, अब डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं कि जब ये सब चीज़ें हो जाती है, आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को भी निकाल लेते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। देखिए, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो आपको सीबीटी का जो एडमिट कार्ड जो कटिंग वाला है, उसके बाद पेट का एडमिट कार्ड जो आपको कटिंग करके देगा वहाँ पे, ठीक है ना, वो भी रखना है। और उसके बाद एक और आएगा जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक और एडमिट कार्ड ही आप मान के चलो कि, हालांकि एडमिट कार्ड तो नहीं आता है, बस यही आप दो लेके जाइएगा। एडमिट कार्ड नहीं आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आपको ये दोनों लेके जाना है। अब इसके अलावा अगर ये भूल गया तो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से निकाल देगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से नहीं निकाला जाता है। एक सेफ्टी के तौर पे आपका अगर कुछ भूल गया इसमें, तो एक एफिडेविट बनवा लीजिए या आप उसका एफआईआर करवा लीजिए कि मेरा सीबीटी 1 का एडमिट कार्ड खो गया है, एफआईआर का आप रिसीविंग लेके चले जाइए।
ये आप सेफ्टी के लिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एफिडेविट से भी काम चल जाता है। एक्सट्रीम केस में अगर वो भी नहीं रहता तो पर भी काम चल जाता है, लेकिन हाँ एक सेफ्टी के तौर पे आपको अगर ये दोनों चीज़ें में से कोई भी भूल गया या दोनों भूल गया तो एक ऑप्शन मैं आपको बता दिया कि इस तरीके से। चलिए, और डॉक्यूमेंट्स की क्या आवश्यकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो और भी बहुत सारी चीज़ें की आवश्यकता होगी। तो देखिए, अब यहाँ पे आपको अगर ओबीसी है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए, कोई मैटर नहीं है, आज का बनाइए कल का बनाइए, यानी कि जब तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने गए हैं उससे पहले डेट तक के बना होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का भी वही मैटर है जो कि बाद में मुद्दा भी बना था कि कभी का भी चलेगा, एक दिन पहले तक का भी चलेगा, इवन एक दिन बाद का भी चल सकता है अगर वो आपको टाइम दे दिया। अगर होता है ना कि बाद बार कि कई बार मिस्टेक से भूल गया, जब जा रहे हैं आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अचानक ऐसा हो गया कि आपका ट्रेन में भूल गया, तो क्या आपकी जॉब चली जाएगी? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। जब आप पूरी तरीके से सिलेक्ट हो गए हैं तो आपको कोई माइका लाल नहीं निकाल सकता है जब तक कि एक्सट्रीम केस नहीं आ जाता है। एक्सट्रीम केस मतलब कि आप समझ सकते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है। कहने का मतलब ये 1 साल तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। हाँ, उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको जाके इन्फॉर्म करना है कि हाँ हम इस दिन प्रेजेंट हो गए हैं लेकिन मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप मुझे टाइम दीजिए, और टाइम वो दे दिया जाता है वहाँ से, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो ले जाना है अगर आप उस कैटेगरी से, या आप एससी एसटी कम्युनिटी से है वो ले जाना है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, वो जो फॉर्मेट दे रखा है सेंट्रल वाला उसी में ले जाना है, ठीक है। अगर वो नहीं बना है तो जो भी आपके पास स्टेट वाला है वो भी लेके जाइए। लेकिन हाँ, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता, बहुत जगह कर भी लेता है लेकिन बहुत जगह नहीं करता है, तो वो कहता है कि नहीं आप सेंट्रल में लेके आइए, तो सेंट्रल के लिए आपको टाइम दे देगा, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है। देखिए, जब नौकरी आपको मिल गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया है और आप ओरिजिनल व्यक्ति हैं, तो कोई माइका लाल नहीं है कि जो कि आपको नौकरी से हटा दे जब तक कि आप फर्जीवाड़ा करके नहीं गए। फर्जीवाड़ा मतलब कि स्कॉलर ना बैठाए हों, मुन्ना भाई जिसे हम कर सकते हैं, या कुछ चीटिंग ना किए हों। अगर आपने ये सब चीज़ों से बच के रखा है, अपने आप को बचा के रखा है, तो 100% आप श्योर रहिए कि कोई डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपको नहीं छाटेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट में बकचोदी चलती है इस तरीके की कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, नहीं होगा तो नहीं होगा, पैसे चाहिए, वो चाहिए, ये सब चीज़ें स्टेट में होती है। लेकिन सेंट्रल में मुझे जहाँ तक अभी तक का एक्सपीरियंस है, जितने भी ज्वाइन किए हमारे साथ, हाँ उनको ज्वाइनिंग में थोड़ा सा लेट कर देगा, 10 दिन बाद कहेगा कि आप ये चीज़ लेके आओ, आप वो चीज़ लेके आओ, लेकिन छाटेगा बिल्कुल नहीं। तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मेरा पास तो कुछ भी नहीं है, वो अचानक क्या हुआ कि कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, आज आपके घर में भगवान ना ऐसा करे कि इंसिडेंट हो जाए, आग लग जाए या चोरी हो जाए कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके कोई उड़ गया, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है किसी के साथ। तो क्या उसका जॉब चली जाएगी? इतना मेहनत करने के बाद अचानक उसकी जॉब चली जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप उस दिन जाके प्रेजेंट होइए, अपना कंसर्न बताइए कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स था, हम आ रहे थे, बैग से किसी ने लेके उड़ गया ट्रेन में, तो अब मुझे टाइम चाहिए, तो वो टाइम दे देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने 2-3 बता ही दिए, उसके बाद आपके पास एडमिट कार्ड का जो 2 मैंने बता दिया वो भी लेके जाना है। और तो बाकी आपके 10th के सर्टिफिकेट, मार्कशीट, और कभी कभी वो लोग आपके जो ये एडमिट कार्ड है वो भी खोज देते हैं, लेकिन वो जनरली नहीं खोजा जाता है, लेकिन कुछ जगह खोज दिए जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एडमिट कार्ड नहीं है 10th के तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 12th का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर दे देते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि वो प्रमोशन में इंक्लूड हो जाता है। नहीं तो बाद में भी आप लगा सकते हैं, आप उसके बाद ग्रेजुएशन का भी वहाँ पे लगा सकते हैं, ITI का भी लगा सकते हैं, लेकिन वो सब ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर लगाते हैं तो आपको प्रमोशन में वो आपको बाद में लगाने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही लगा रहेगा। नहीं तो बाद में फिर आपको ऐड करवाना पड़ता है, जब जॉब में आ जाते हैं तो उसके बाद भी आप लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एक स्लिप दे दिया जाएगा, एक पर्ची काट के दे दिया जाएगा, 20-30 रुपये लेता है पर्ची का। वहीं पर सरकारी पर्ची आपको मिल जाएगा कि आप मेडिकल के लिए फलाना जो है वो हॉस्पिटल में चले जाइए। कोई दूर सेंटर दे देगा 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, या वहीं कोई शहर में दे देगा, अपना ही रेलवे का हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे आपको भेज देगा। वहाँ पे आप जाइएगा, 1-2 टेस्ट करेगा। ग्रुप डी में तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है, मात्र आधे घंटे का खेल होता है, आधे घंटे में सब टेस्ट हो जाता है। अगर भीड़ ना रहा तो, भीड़ रहता ही है, तो भीड़ रहने की वजह से 1 दिन लग जाता है, क्योंकि एक जगह टेस्ट हुआ आँख का, तो उसके बाद
आधा घंटा 2 घंटा के बाद नंबर आएगा, आपका बीपी नापेगा, फिर तीसरे काउंटर पे जाइएगा तो और ईसीजी वगैरह करेगा। तो इस तरीके से करते करते एक दिन ले ही लेता है। तो इस तरीके से आपका फाइनल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट्स के नाम पे आपको नहीं घबराना है। आपने जब सब चीज़ क्लियर कर दिया तो आप 100% मान के चलो कि सब चीज़ आपका हो गया। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये चीज़ें थोड़ा सा मोरल बूस्ट किया होगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता रहता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।